हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारे गेम टाटा स्टील चैलेंजर सेक्शन की है, जहां दिव्या देशमुख ने एक बहुत ही गजब की गेम खेली थी। उनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी है संतोष लताशा जेमी, स्पेनिश खिलाड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिव्या देशमुख ने D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ संतोष का आया। नाम फीमेल वाला है भारत के हिसाब से, लेकिन स्पेन में होता होगा इस तरह से। C4 खेला गया। E6 नाइट C3 बिशप B4 निम्जो इंडियन डिफेंस। देन हुआ E3 कैसल, यहाँ ब्लैक का आया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। देन हुआ D5 A3 बिशप पर अटैक। तो बिशप टेक C3 चेक के साथ B टेक C3 होने के बाद हुआ D टेक C4 बिशप टेक C4 C5 नाइट आया E2 स्क्वायर पर। देन क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। और इरादा कुछ नहीं है, बिशप को खतरा हो सकता है तो बिशप पहले डालो। D3 स्क्वायर पर यहाँ दिव्या ने अपने बिशप को लिया। नाइट C6 और इसके बाद यहाँ दिव्या देशमुख ने कैसल किया। E5 देन नाइट G3 स्क्वायर पर। रुक D8 देन नाइट H5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। और इस बार यहाँ संतोष लताशा ने एक्सचेंज किए। नाइट टेक्स H5 क्वीन टेक्स H5 नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, और थ्रेट भी डेंजरस ठीक ठाक है। H6 एकमात्र यही इलाज बचता है इस चेक मीटिंग थ्रेट, नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, लेकिन इस थ्रेट से बचने का। रुक गया B1 स्क्वायर पर। देन हुआ B6 F4 E टेक्स F4। फ्रेंड्स, ये शायद नहीं करना चाहिए था। E टेक्स G4 सेंटर की तरफ कनेक्शन करने चाहिए थे। C टेक्स D4 होने के बाद गेम मैं मानूंगा इक्वलाइजर की तरफ ही रहेगी। इस पॉन को लिया जाएगा तो बिशप की एंट्री हो जाती है, नाइट कूद जाता है गेम में। लेकिन चलते हैं फ्रॉम हेयर ई टेक्स F4 के ऑप्शन के बाद। ऐसा करने के बाद यहाँ दिव्या को डायरेक्टली रुक टेक्स F4 करने का मौका मिला, और रुक भी इस पूरे अटैक में शामिल हो चुका है ऑल ऑफ अ सडन। बिशप आया E6 स्क्वायर पर। देन बिशप E4। क्यों? माइट भी ई पॉन पुश आगे होगा क्या? एक दो दो बार इनका अटैक ठीक है। ब्लैक ने उसी बात का ध्यान रखते हुए अपनी क्वीन को लिया D7 स्क्वायर पर। बिशप D2 देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिशप C4 क्या करेगा देखते हैं। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, व्हाइट ने जरूर यहाँ थ्रेट बनाना शुरू कर दिया है। नाइट पर डबल अटैक है। सॉल्यूशन सिंपल है, रुक से इसका डिफेंस करो, रुक को बचा भी लो, और बिशप F5। और ये होगी इंटरेस्टिंग बात, क्वीन और उसके बाद रुक। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, बिशप वापस भाग आया। बिशप टेक C6 क्वीन टेक C6 रुक F1। और फिर दोबारा इस F7 पॉन पर प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। F6 इज बेस्ट सॉल्यूशन। क्वीन गई यहाँ से G3 स्क्वायर पर, और क्वीन का G3 स्क्वायर पर जाना हाँ ठीक है। F6 पॉन खतरे में जरूर है, किंग हटा लिया गया H7 स्क्वायर पर। देन रुक आया G4 स्क्वायर पर। और फिर दोबारा वही बात कि G7 स्क्वायर पर खतरा है। दिव्या देशमुख ने मूव नंबर वैसे 25 है, लेकिन पिछले 10 मूव से अच्छा खासा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है जेमी संतोष पर। खैर, इस पॉइंट पर रुक D7 एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, कंसिडरेबल ऑप्शन थी। लेकिन क्वीन F7, चलिए ये भी ठीक है, इतनी बुरी तो ये भी नहीं है। C4 हुआ। देन C टेक्स D4 सी पॉन पुश, इसीलिए किया गया है। E टेक्स D4। और ऐसा होने के बाद D फाइल का पासर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसे एक कदम और आगे पुश करना है, नाइट पहले ही हटा लिया गया। देन हुआ D5, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। देन क्वीन से आई चेक, किंग पहुंच गया H8 स्क्वायर पर। देन रुक गया G6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, इस F6 स्क्वायर पर टैक्टिकल फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, क्लियर क्लियर। पीस सेक्रीफाइस इनवाइटेड है। यहाँ पर खेला गया रुक E8। इसके अलावा कोई ऑप्शन थी? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह का गेम दिव्या देशमुख बना चुकी है, लिमिट ऑप्शंस काफी लिमिटेड थी। यहाँ से बिशप टेक्स F6 मटेरियल सेक्रीफाइस आया। नाइट टेक्स F6 बिल्कुल सही है। अब आया एक्शन सेक्रीफाइस, रुक टेक्स F6 जी टेक्स F6 होने के बाद अब समझ में आता है कि हुआ क्या है। रुक टेक्स H6 रुक। अब जितना सीक्वेंस है सारा फ्रेंड्स, सारा प्लान्ड फोर्स सीक्वेंस है। किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन हुआ क्वीन G3 चेक, किंग के लिए F8 स्क्वायर ही अवेलेबल है। क्वीन आई H4 स्क्वायर पर। और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, थ्रेट क्या है, ये रुक जाएगा F6 स्क्वायर पर क्वीन को पिन करने के लिए। और ये वाली चेक भी आपको नजर आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाए? मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक ही तरीका था, उसके पास काफी मटेरियल है, तो थोड़ा बहुत मटेरियल दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक एक्स्ट्रा है यहाँ पर ब्लैक, तो बेस्ट सॉल्यूशन वाज रुक टेक C4। ऐसा होने के बाद क्वीन पर अटैक होता तो पहले करना पड़ता क्वीन टेक C4। देन क्वीन हट जाती है
तो रुक से अगर चेक दे भी देंगे तो कोई किंग भाग जाएगा यहाँ से। रुक टेक C8, क्वीन टेक C8, क्वीन से आ गई चेक। तो अगर मटेरियल काउंट करें, हाँ एक पॉन की लीड वाइट के पास है, ये एडवांटेज तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ इस गेम में खासकर बी पॉन के आगे पुश करने के बाद ब्लैक के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा शायद जेमी संतोष को। यहाँ हुआ D6 का मूव, और अगले मूव में क्या थ्रेट है, फॉक लगाने की। मुझे लगता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगले मूव में सीधी सीधी थ्रेट आ रही है ये चेकमेट की। इस किंग के भागने के लिए E7 स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, किंग को G7 स्क्वायर पर ही आना होगा, उसके बाद क्वीन बाकी का काम कर देगी खत्म करने के लिए। तो क्वीन G7, रुक से चेक तो आई, अब कहाँ क्या करा जाए। किंग गया F7 स्क्वायर पर, और कोई सोल्यूशन भी नहीं था। देन हुआ क्वीन H5 चेक। फ्रेंड्स अब ब्लैक बिल्कुल ट्रैप हो चुका है। यहाँ अगर क्वीन बीच में लग भी जाए तो रुक H7 चेक होगा, किंग का हटाना पड़ेगा किंग को, और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ये ब्लैक की क्वीन मिल चुकी होगी। खैर यहाँ किंग को लिया गया E6 स्क्वायर पर। देन फ्रेंड्स यहाँ अटैक कहाँ बन रहा है, ये अटैक बड़ा शानदार है। जो मटेरियल दिया था दिव्या देशमुख ने वो वहाँ वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली है। रुक टेक्स E8 चेक, रुक टेक्स E8, और सिर्फ इतना ही नहीं किया, यहाँ डायरेक्टली अगर देखा जाए तो क्वीन से यहाँ इस रुक को लिया जा सकता है, वो भी एक चेक के साथ। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ ये डी फाइल का पासा थोड़ा वीक हो जाता है। तो यहाँ दिव्या देशमुख ने अपना फाइनल मूव चल रहा था क्वीन D5 चेक। फ्रेंड्स ये मूव कितने लोगों को समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों की समझ में आया होगा। यहाँ आखिर वाइट इस रुक को क्यों ले जब उसे यहाँ ये क्वीन मिल सकती है। यहाँ इस किंग की जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल बचा है, सिर्फ और सिर्फ D7। किंग अगर D7 स्क्वायर पर जाता है तो आप यहाँ इस क्वीन की पोजीशन को देखिए, चेक देने के स्टाइल को देखिए, जो क्वीन को समेट देगी। क्वीन B7 चेक होगा, किंग टेक्स D6 लगा लेते हैं, क्वीन टेक्स G7 चेक, एंड चलिए एक पॉन भी दे देते हैं यहाँ पर ब्लैक को। देन क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग D5, फिर मतलब जितने भी चेक्स हैं सारे पॉन्स यहाँ समेट लिए जाएंगे। वेल फ्रेंड्स बहुत गजब की फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूँ पूरे सीक्वेंस की तो लगभग 15 मूव्स का सीक्वेंस था जो दिव्या देशमुख का पूरी तरह से प्लान था। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत गजब का ट्रैप जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने अभी तक तो कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे कौन सी गेम के ऊपर अगली वीडियो बनानी चाहिए। वेल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।